repolarization. Okay, I would want you to draw a diagram today. Since we are through and you so wanted to go back home yesterday, so did I. So we did not draw a typical diagram that we do for conduction of nerve impulse. So whenever we draw or whenever we read nerve impulse conduction, जैसा आपने पूछा अब्जार कि मैम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, जब आप ये ग्राफ देखोगे तो आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि व्हेन वी ड्रॉ द चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू कि यहाँ मेरे पास पोटेंशियल है, ठीक है, जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है. दिस इज -70 मिली वोल्ट, दिस इज 0, this is +30 for say millivolt. So the y-axis is actually showing me potential across nerve membrane. Potential across nerve membrane. With respect to x-axis, what I say is my time. We usually take it in seconds. ठीक है? Potential in millivolt, time in second. What happens initially? हम start कहाँ से कर रहे हैं? When the nerve is at rest. So my initial point is here. At time t is equal to 0. Potential is -70 millivolt. जैसे ही कुछ टाइम बाद या जैसे ही मुझे थ्रेशोल्ड मिलता है, मान लो मैंने -70 को +50 का थ्रेशोल्ड दिया, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा नर्व मेम्ब्रेन का? -70 + 50 गोज टू -20. सो आई कैन से इट विल कम हियर. हाउ विल इट कम हियर? मैंने तो बाहर से धक्का लगाया था, उस धक्के से हुआ क्या था? सोडियम चैनल्स खुले थे, एंट्री ऑफ सोडियम आयंस हुई थी, तो वो -70 से क्या होगा? -20. -20 से क्या होगा? 0. और 0 से क्या जाएगा? 30. आई कैन से दिस इंटायर सीक्वेंस हैपन्स बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ सोडियम. Na+ इन आता है. Na+ क्या आता है? इन आता है. Sodium channels open. We have open sodium channels and there is movement of sodium inside. This process is known as, hands please. जब threshold potential आया, धक्का लगा, सोडियम आयन चैनल्स खुले, सोडियम अंदर आया, वो -70 से +30 की तरफ भागा, इसको हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड depolarization. Can I say this is depolarization? Now when it has reached a potential, the maximum potential, the spike potential, where if I compare the two zones जहाँ पे threshold stimulus आया है और उसके बगल वाला, इतना potential difference create हो गया है that it acts as another धक्का. It acts as another stimulus and it activates the adjacent site also. इस spike potential को, maximum potential को हम क्या बोलते हैं? Action potential. We call it action potential. अब जब ये action potential बगल की साइड को धक्का देता है, इक्वल धक्का उसको भी लगता है, वो बगल की साइड में सोडियम आयन चैनल्स खोलता है, वहाँ एंट्री होती है, इसका क्या होता है? ओपनिंग ऑफ पोटेशियम आयन चैनल्स. जब इसको धक्का लगता है, ठीक है, तो इसके सोडियम चैनल्स क्या हो जाते हैं? क्लोज. व्हेन आई रीच दिस स्पाइक पोटेंशियल, माने इससे ज़्यादा मैं रीच नहीं कर सकता. लेट्स लुक एट दिस एंगल. मैं इससे ज़्यादा क्यों नहीं रीच कर सकता? और सोडियम क्यों नहीं एंटर कर रहा? +30 पे आके ही रुक गया. मैंने बोला ये मैक्सिमम है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा. क्यों? चाहिए तो कभी is never enough. चाहिए is never enough. There is always a stop which is put from outside. वो क्या stop है जो भगाता है? हाँ, क्या बोला बेटा आपने? कुछ बोला आपने? कुछ तो बोला था, सही बोला था.
आई हर्ड समथिंग, क्योंकि सोडियम आयन चैनल्स बंद हो जाते हैं, रास्ता बंद, एंट्री बंद, सोडियम आना बंद, तो पॉजिटिव चार्ज भी और बढ़ना बंद। सिंपल। आने को तो कितना भी आ सकता है, ठीक है, चाहिए तो बहुत सारा, बट दरवाजे बंद हो गए कैसे आएगा? सो वाई डू वी हैव? बिकॉज इट हैज अ टाइम पीरियड, इट कैन बी इंडेफिनेटली ओपन, इट ओपन्स फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। उसको उतना ही धक्का लगा था। अब जैसे ये वाला दरवाजा है, इफ आई ओपन इट, धक्का लगाती हूँ खुल जाता है, बट देन इट ऑटोमेटिकली क्लोजेस। सेम वे, धक्का लगा, सोडियम आयन चैनल खुले, बट देन इट ऑटोमेटिकली क्लोजेस आफ्टर अ टाइम पीरियड ऑफ अबाउट 0.5 seconds, it closes. So when it closes, there is no further entry, this is the maximum potential it can have. तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ, स्पाइक पोटेंशियल पे पहुँच गई हूँ, my sodium channels close. Now the sodium channels are closed. इसीलिए ये क्या है? मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ठीक है। यहाँ सोडियम चैनल्स ओपन हुए थे, यहाँ सोडियम चैनल्स क्लोज हो गए। कितना टाइम पीरियड गया? डू यू अंडरस्टैंड? इतने टाइम में मेरे सोडियम चैनल्स क्या हो गए? क्लोज हो गए। यहाँ तक जितनी डीपोलराइजेशन होनी थी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आना था आ गया, मैक्सिमम पोटेंशियल रीच हो गया। अब इस पोटेंशियल पे हमें आगे देखना है कि क्या हो सकता है। अब कंपैरिजन होता है कि मैं तो हूँ +30, बगल वाला है -70, 100 का डिफरेंस आ गया। तो ये 100 का डिफरेंस भी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, एक धक्का, ठीक है। तो धक्का लगता है, उसके क्या खुल जाते हैं? सोडियम चैनल्स, और इसके क्या खुल जाते हैं? पोटेशियम चैनल्स। दैट नाउ व्हेन द पोटेशियम चैनल्स ओपन, अब सर पोटेशियम मूव्स आउट, क्योंकि वो ज़्यादा परमिएबल है और उसकी डिफ्यूजन डायरेक्शन क्या है? कि वो बाहर जाता है। वो ज़्यादा परमिएबल है, प्लस उसकी नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन क्या है? दैट इट टेंड्स टू मूव आउट, क्योंकि वो अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, ठीक है। सो पोटेशियम मूव्स आउट। अब पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो मतलब जो मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? कम होने लग जाएगा। सो इट विल स्टार्ट मूविंग डाउन। Do you understand? Now it starts moving down. This process, कि when my potential from positive goes back to negative, is known as repolarization. It's a little blunt though, हमने थोड़ा spike type बनाया है. This is called repolarization. Now everything follows inertia. You understand? Everything follows inertia. जा रहे जाता ही जा रहे, ठीक है। तो वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है, जितना उसको होना है इतना होना है ना। -70 बनने के लिए कितना होना है? इतना होना है, बट वो उससे थोड़ा ज़्यादा ही चला जाता है नीचे। बट देन उसको फिर वापस ले आया जाता है, उसकी आंखें खोली जाती हैं, भाई इतना नेगेटिव तुझे नहीं होना, हमें रेस्टिंग नर्व मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन करना है। विच पोटेंशियल? -70। कौन याद दिलाता है? सोडियम पोटेशियम पंप। वो कहेगा मुझे -70 रखना है, मेरे को इसी तरीके से प्रोग्राम किया गया है, ठीक है। तो वो वापस उसको किस पे ले आता है? -70 मिली वोल्ट पर। अब ये जो पीरियड है जब वो ज़्यादा नेगेटिव चला जाता है, या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। पोटेंशियल अक्रॉस द नर्व मेम्ब्रेन इन मिलीवोल्ट्स। N डॉट मेम्ब्रेन, ठीक है। एंड ये जो पीरियड, ये टाइम पीरियड ये लेता है टू कम बैक टू द रेस्टिंग स्टेज, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। दिस इज नोन एज refractory period. The time that the nerve membrane takes to come back to rest is known as refractory period. Simple. चलो रिपीट अगेन, कि जितना टाइम वो रेस्ट पे आने पे लेगा, क्योंकि अगर वो -100 है तो मैं अभी उसको एक्टिवेट नहीं कर सकती। जब तक वो रेस्ट पे नहीं आएगा तब तक मैं उसको एक्टिवेट नहीं कर सकती। तो उसका ये रेस्ट पे आने तक के टाइम पीरियड को मैं क्या बोलती हूँ? रिफ्रैक्टरी
period. Is this thing understood to all? What is repolarization? It is coming back of the nerve membrane to a negative potential. In the process it goes more negative than required. और जब वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. अगर वो हाइपर पोलराइज स्टेट में है मैं उसको दोबारा एक्टिवेट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोग्राम सेट है कि -70 को ही धक्का लगेगा, -100 को आप छोड़ नहीं सकते. उसको लिए -100 तो करंट मारेगा, उसको नहीं छूना, नॉट अलाउड. ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ धक्का किसको लग सकता है? -70 को. -100 इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी सिग्नल्स. जब तक वो -70 नहीं आएगा तब तक मैं उसको एक्टिवेट नहीं कर सकती. ठीक है, तब तक वो रेस्ट पे नहीं है, वो फर्दर नया इम्पल्स कंडक्शन करने के लिए रेडी नहीं है. ठीक है, वो वापस रेस्ट पे आए और दोबारा से एक्टिवेट होने की स्थिति में आए, उसके लिए टाइम लगता है. और उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरी पीरियड. ठीक है, यू वांट मी टू डिक्टेट यू द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड? राइट इट. You want to draw the diagram? You may draw the diagram. I'll write it here. That's the last step of nerve impulse conduction. बातें नहीं यार, बातें नहीं. You, your pen, your notebook. Forget that there is anybody else in the classroom. Besides me. देखो चांसेस, अब दीज आर सिचुएशंस है ना. एक हम बोलते हैं कि जब तक वो नहीं आता है प्रॉपर रेस्ट पे, वो एक्चुअली में इन थियोरेटिकल टर्म्स इज नॉट रेडी फॉर गेटिंग एक्टिवेटेड. पर हाँ, अगर हम ज़्यादा जोर लगाए या सम्मेशन इफेक्ट करें तो हम कर सकते हैं. वो अलग ही कॉन्सेप्ट है. लेट्स नॉट गो ऑन दैट डिटेल. लेट्स स्टिक टू द बेस फर्स्ट. माई थ्रोट हैज़ गॉन फॉर अ टॉस. I need 2 days छुट्टी. सैटरडे संडे छुट्टी. In his dreams. Since last 5 years I haven't worked on Saturday, Sunday. No matter if somebody offers me even a lakh of rupees, sorry, I'm not going to work on Saturday, Sunday. That's my family time. 0.57 पे max सोडियम पोटेंशियल एनल्स क्लोज हो जाते हैं और पोटेशियम एनल्स खुल जाते हैं. max potential उसी टाइम पे होता है. हाँ, जब क्लोज हो गए इसका मतलब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तभी हमने उसको वो बोला कि ये मैक्सिमम है. एक होता है कि जब ये बंद होता है तो मैक्सिमम अटेन होता है. ये बंद हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, यही मैक्सिमम है. +30 होता है यूजुअली. could range plus minus, but usually it's +30 only. +30 is enough to activate your nerve and cause an action potential which can be transmitted to a further site. For different, अब वही वाली बात है ना, कुछ सुपरफिशियल नर्व्स होती हैं जल्दी एक्टिवेट हो जाती हैं, कुछ डीप नर्व्स होती हैं, दे नीड अ +50. दैट्स सब्जेक्टिव बट ऑन एन एवरेज. Repolarization.
हाँ अपनी केबीएस के नीचे पॉजिटिव क्यों रखा है? क्योंकि के पॉजिटिव ही होता है। नहीं मतलब ग्राफ में मैं कुछ यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, हाँ उसमें ऐड कर लो ये पॉइंट्स। वो डीपोलराइजेशन है। जब ऊपर जा रहे हैं तो डीपोलर हो रहा है, जब वापस आ रहा है तो रीपोलर हो रहा है। बिकॉज हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन टू रीइंस्टेट द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, दैट इज ऑफ -70 मिली वोल्ट। In a hyperpolarized state, the neuron cannot be activated. It needs to get back. It needs to get back at -70 millivolt resting membrane potential. The time period, time elapsed to bring back the neuron from hyperpolarized state, to resting membrane potential is known as ठीक है जी। This is where we left yesterday. We were doing nerve impulse conduction. We did what is exactly an impulse. हमारी body में impulse is like a change of charges, a change of potential across the nerve membrane. Actually electron proton वाला नहीं है, but because of charges which are movement of ions की वजह से। ठीक है, आयन्स मूव करती हैं तो चार्ज आता है, आयन्स मूव करती हैं तो चार्ज चला जाता है, एंड दिस मूवमेंट ऑफ आयन्स विच ब्रिंग अबाउट द चेंज इन द चार्जेस ब्रिंग्स अबाउट द चेंज इन द पोटेंशियल अक्रॉस द नर्व membrane, and this potential travels across the nerve membrane with the help of this action potential.
This traveling of nerve impulse across the nerve membrane is known as nerve impulse conduction. ठीक है? Which has one direction. It is unidirectional from dendrite to cyton to axon. ठीक है? When it reaches the axon terminal, what happens next is what we need to look forward. ठीक है? लिख ले. Any doubts? Ask. Then we'll go forward. कह सकते हो कि भैया एक बार नर्व एक्टिवेट हुई, अब जब तक एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड. एब्सोल्यूट इज एक बार नर्व रेस्ट पे थी, अब अगली बार नर्व रेस्ट पे है. इसके बीच में जितना टाइम पीरियड आया उसको एक्टिवेट करने के लिए वो उसका क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड. अभी ठीक है? सो हर्स इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. शी सेज कि मान लो मैंने आज अभी टाइम t इज इक्वल टू 10:10, हाँ 10:10 हो रहे हैं, मेरी नर्व एक्साइट हुई. ठीक है? या 10:10 पे मेरी नर्व रेस्ट पे थी और 10:10 पे ही मैंने उसको एक धक्का दिया और वो एक्साइट हो गई. मिली सेकेंड पहले इट वॉज एट रेस्ट, अ मिली सेकेंड लेटर इट हैज़ गॉट एक्साइटेड. नाउ इट कैन बी एक्साइटेड ओनली एट 10:15. फॉर 5 minutes इट वॉज इन अ स्टेट वेयर इट कैन नॉट बी टच्ड. उसका एक्शन पोटेंशियल आ रहा था, डीपोलराइजेशन हो रही थी, रीपोलराइजेशन हो रही थी. आई कुड नॉट touch it. It takes that much time to come back to rest. ठीक है? So this entire time period where one rest to another rest, you can call it as absolute refractory period. कि इतने टाइम में मैं अपनी नर्व को छेड़ नहीं सकती. टोटल, जिसको बोलते हैं ना टोटल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड, और टोटल टाइम पीरियड फॉर अ नर्व टू कम बैक टू रेस्ट इज नोन एज refractory period. I'll give you a question on absolute and relative on that note in test. हाँ जी, अभी क्यों बताओ? अब कॉन्सेप्ट बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इस पे क्वेश्चन देंगे. ठीक है? Bio में I can tell you what kind of questions have come in previous year. We can discuss the concepts which have been covered in those questions. But if we only solve question कि ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर करना है, ये क्वेश्चन आएगा तो ये आंसर करना है, you will be like narrowed down. आपको बस वही क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा. आइडिया इज उसके जैसा कोई भी और क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए. सो यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस. ऑन दैट यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन लाइक चक्की पीसिंग एंड पीसिंग. ठीक है? कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसको अप्लाई करना आना चाहिए. आप चाहे उसको कितने ही तरीके से अप्लाई कर लें, बिकॉज दैट एप्लीकेशन इज़ यूनिक फॉर एवरी किड. हर बच्चा उस क्वेश्चन को अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, उसका दिमाग चलाने का तरीका अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, रिलेट करने का तरीका अलग होता है. इफ़ आई एम गोइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड विद माई माइंड सेट, माई थॉट प्रोसेस, आई विल काइंड ऑफ eat away your uniqueness. So why we say that you do self practice of questions, so that आपको पता लगे कि आप किस तरीके से सोचते हो, उस स्पीड को, उस तरीके को आप चेंज कर सको, समझ सको. Are you trying to understand? That goes same for physics and chemistry. You can't understand physics until you solve questions. So you have to solve questions. But only solving those questions will not help. You have to solve many such questions which are alternate, आगे पीछे इधर उधर की, कि तुम्हें वो क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा, खुद से उस भाषा को समझ के उसको अप्लाई करके उस कॉन्सेप्ट को लगाना आ रहा है कि नहीं आ रहा. इसको क्वेश्चन लगाना कहते हैं. कि जिस दिन आपको क्वेश्चन लगाना आ गया उस दिन आपका सिलेक्शन पक्का है. थ्योरी तुम हर साल पढ़ते हो. ठीक है? थ्योरी यू रीड एवरी ईयर इफ़ यू आर अ ड्रॉपर. हाँ, theory you will read every time, everybody will teach you, but what you need to learn is
how to solve a question. That comes only with practice. That comes only with timed practice moreover. जिससे तुम भाग रहे हो. Believe you me, you're running away from it. You're running away from the only thing that is going to help you to get selected. I would want you to draw a neuron. Meanwhile, I'm rubbing the board. Label it as dendrite, cyton, axon. Draw an axon terminal which branches into terminal nerve endings. Dendrite, cyton, axon. जहाँ से axon start होता है उसको क्या बोलते हैं? Axon hillock. जहाँ axon end होता है उसको क्या बोलते हैं? Axon terminal. Here the axon breaks up into terminal nerve endings. The branchings which are known as terminal nerve endings. ठीक है, ये terminal nerve endings we have read have a knob-like structure, a bulb-like structure which connects with the another either a neuron or a muscle or a gland. I'm just drawing a line for it. ठीक है, it connects with this structure. This connection, if it is a neuron, we call it a synapse. इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स. इस साइनैप्स पे क्वेश्चन आया था इस साल. हाँ, बना ले फिर बात करते हैं. Anybody would like to tell me what are the two different type of synapse that can be possible in animals? Electric or chemical. Very good. There are two types of synapse, electrical and chemical. Electrical has connexin proteins, direct Connexins proteins बेसिकली वो बोलते हैं कि जब हमारे पास ऐसे न्यूरोनल कनेक्शंस होते हैं कि न्यूरॉन एंड टू एंड चिपका हुआ है, यू नो, it's connected like a battery end to end. There is no gap and it directly transports. Quicker transmission, lower animals. What kind of synapses do we see? Electrical synapse. But when we have a gap between the two neurons, there is no direct transmission of this electrical impulse from here to here. हम बोलते हैं जो impulse conduction हो रही है, बेसिकली वो पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, वो पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है जैसे चार्जेस ट्रैवल करते हैं. इट इज सिमिलर टू अ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बट इट इज एक्चुअली नॉट अ करंट. इट इज सिमिलर टू अ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन बट ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है. ठीक है, इट इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ आयन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस लेकर आता है और वो पोटेंशियल ट्रैवल करता है. बट अब उस पोटेंशियल का ट्रैवल यहाँ पे आके रुक जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया? गैप आ गया. तो अब यहाँ पे क्या ट्रैवल करता है? आयन्स तो ट्रैवल कर नहीं रहे, पोटेंशियल तो ट्रैवल कर नहीं रहा, तो यहाँ पे कुछ केमिकल्स ट्रैवल करते हैं विच आर गाइडेड बाय दिस पोटेंशियल. ये पोटेंशियल सबने ड्रॉ कर लिया? आई वॉन्ट एवरीवन टू लुक एट द बोर्ड. हाँ, अब जब मेरा इम्पल्स यहाँ पहुँच गया, ठीक है, अब ये इम्पल्स क्या करता है? ये डायरेक्टली तो यहाँ पहुँच नहीं सकता बिकॉज यहाँ पे क्या है? गैप है. सो व्हेन इट रीचेस यहाँ पर इस वेसिकल में या इस नॉब लाइक स्ट्रक्चर में मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज. वो मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? वेसिकल्स. वी कॉल वेसिकल.
कभी भी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडी होगी उसको आप क्या बोलोगे? वेसिकल। तो यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल बॉडी को हम क्या बोलेंगे? ये क्या है? वेसिकल है। ठीक है। व्हाई एम आई फोकसिंग ऑन membrane bound spherical body? Because this membrane has a very important role. What happens is कि जब यहाँ पर impulse आता है, इस membrane को एक message मिलता है, you know, this membrane is guided कि अब आप जाओ और इस membrane से fuse हो जाओ, हाँ, like this. अब आप जाओ और इस membrane से फ्यूज हो जाओ और जो भी आपका सामान है उसको बाहर फेंक दो, जो भी आपका सामान है उसको बाहर फेंक दो। यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक दिस कि वो वेसिकल बाहर आ जाता है और फिर वो अपना सामान जो उसके अंदर है वो बाहर निकाल देता है। आइदर वेज, ठीक है। इट्स जस्ट द फ्यूजन ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द वेसिकल with the membrane of the synaptic knob। ठीक है, कि जो मेरा वेसिकल अंदर प्रेजेंट था वो वेसिकल अब मेम्ब्रेन से जुड़ गया और उसने अपना कंटेंट जो है वो बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो बाहर क्या आया? आयंस या ये जो केमिकल यहाँ अंदर बैठा है? बाहर क्या आया? आयंस बाहर नहीं आए। आयंस ने सिर्फ धक्का लगाया इस वेसिकल को कि आप जाओ और साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन से क्या है? फ्यूज कर जाओ। और अब जब वो साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया, जो सामान इसके अंदर है वो बाहर चला जाता है। इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल ट्रांसपोर्ट, इधर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, विच इज कॉल्ड डैश। ये हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में 9th क्लास में। ठीक है, जब आप पढ़ते हो एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, हाँ, और आप पढ़ते हो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। दिस इज व्हाट? एक्सोसाइटोसिस। जब मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोसाइटोसिस। इट इज मीडिएटेड बाय द हेल्प ऑफ दीज मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। जब आपका कोई मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल सामान को अंदर या बाहर लेकर आता है by fusing with the membrane of the cell, we call it cytosis, either endo or exo। तो यहाँ क्या हो रहा है? Exocytosis of this chemical. What is this chemical called? Vivek, would you like to tell? तो wonderful, it's called neurotransmitter। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर। लेट्स गो वंस अगेन अबाउट इट। यहाँ से थ्रेशोल्ड आया था, थ्रेशोल्ड आया, क्या जनरेट हुआ? नर्व इम्पल्स। किसको नर्व इम्पल्स बोलते हैं? ओके, व्हाट कैन यू कॉल एज अ नर्व इम्पल्स? हाँ, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस को, ठीक है, डीपोलराइजेशन को, एक्शन पोटेंशियल को, या रीपोलराइजेशन को? One person at a time, raise hand. Okay, we'll take it one by one. Depolarization, action potential. Anybody else? Action potential. Depolarization is a phenomena. It's a process. ठीक है? Action potential is actually the potential. It is the energy. ठीक है? Which creates a potential difference. जो travel करता है. Travel क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस ट्रैवल करता है। एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन क्रिएट करता है? एक्शन पोटेंशियल। हम उस पोटेंशियल डिफरेंस को जो ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स। टॉप ऑफ द पेज प्लीज, स्टार क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज एग्जैक्टली अ नर्व इम्पल्स? नर्व इम्पल्स इज अ पोटेंशियल एनर्जी, एक तरीके की। इट्स अ टाइप ऑफ पोटेंशियल energy. This potential energy is there by the virtue of the potential difference. The potential difference which is created because of the action potential. So it's like mathematics. When A is equal to C and B is equal to C, A is equal to C. ये कौन सी थ्योरी होती है?
ये एक इसका एक नाम होता है ना, दिस इज सम थ्योरम, सम हाइपोथेसिस, सम थ्योरी, कुछ कहते हैं इसको. क्या थ्योरम? When A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. इसको क्या बोलते हैं? अरे वो एग्जाइल होता है, वो एग्जाइल चैप्टर था ना इसमें, एग्जाइल और फोर्स के चैप्टर. ट्रायंगल्स में पढ़ते हैं सबसे पहले. मैम ये केमिस्ट्री में तो हैश लॉ में आता है. हैस्लो लॉ. मैम ये हैश लॉ में कुछ तो भी है ये, हाँ बायो में बहुत लगता है ये. क्लास के एनसीईआरटी चैप्टर 5. चले. So what is a nerve impulse? A is equal to B, B is equal to C, so A is equal to Nerve C. impulse is a type of potential energy by the virtue of potential difference called Action potential. Wonderful. You can put it in your own words. Okay. तो जब ही ये नर्व इम्पल्स चलता 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 टर्मिनल पे आता है, ये क्या करता है? इट गाइड्स द साइनेप्टिक वेसिकल टू फ्यूज विद द साइनेप्टिक नॉब मेम्ब्रेन. हाउ? कैसे गाइड करता है? You know, there is something which allows movement. This धक्का, basically what is this nerve impulse? It's a धक्का, है ना? It can only give धक्का. धक्के can give only a धक्का only आगे, right? So it kind of pushes calcium ions. It opens the calcium ion channels, and these calcium ion channels then do give धक्का to the synaptic vesicle, which fuses with the membrane. So when this nerve impulse terminal यहाँ reach करता है, तो क्या होता है? हमारे पास यहाँ पे calcium ion channels होते हैं, which you call the voltage gated calcium ion channels, you can say, which open, and there is entry of calcium. This calcium forces your synaptic vesicle to fuse here. बात समझ में आई कि जैसे ही नर्व इम्पल्स नर्व एंडिंग तक पहुंचता है, वो किसको फोर्स करता है कि आप अंदर आओ? कैल्शियम. कैल्शियम को धक्का देता है. कैल्शियम किसको धक्का देता है? साइनेप्टिक वेसिकल को. और फिर जो साइनेप्टिक वेसिकल है वो धक्का खा के क्या करता है? फ्यूज विद द मेम्ब्रेन ऑफ द साइनेप्टिक नॉब, एंड उससे क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. Your face tells me that everything is overhead transmission. Sure? Okay. Now what? आ गया न्यूरोट्रांसमीटर बाहर. अभी क्या करें? खेलने कूदने दो उसको. ये लाइन लिखवा दो. Okay. Fabricate करो. So nerve impulse at axon terminal. Can we do it in the form of a flowchart? Works for you? Yeah. Huh? So at axon terminal, what it does? Release calcium. What does it do? Fuse Forces synapse. Synaptic vesicle with synaptic knob membrane. What does it do? Release neurotransmitter. अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एक्चुअली कहाँ पर रिलीज हुआ है? नो, इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट. साइनैप्स किसको बोलते हो आप?
this presynaptic membrane is a synaptic nerve membrane. ठीक है, synaptic cleft plus the postsynaptic membrane together, the connection is known as a synapse. This entire structure together is known as a सर जब कुछ जुड़ जाता है तो न्यूरोट्रांसमीटर कैसे नहीं जुड़ता? अभी बात करते हैं. ठीक है, दिस स्पेस इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड दिस जिससे वो कम्युनिकेट कर रहा है बाद में बाहर निकलने के बाद, इसको क्या बोलते हैं? पोस्ट synaptic membrane. बच्चे, this postsynaptic membrane has receptors. उसकी सरफेस पे क्या होते हैं? रिसेप्टर्स बैठे होते हैं. ठीक है, लेट अस ड्रॉ देम. ये रिसेप्टर बाहर निकल रहा है. रिसेप्टर और कुछ नहीं होता, बस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होता है. क्या होता है? दीज आर नथिंग बट प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स, केमिकल्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. दे एक्ट एज रिसेप्टर्स. लिख ले, फिर बात करते हैं. कोई डाउट अब सर? पक्का? क्या बाहर आता है, आयन या न्यूरोट्रांसमीटर? क्लियर है ना ये चीज? कौन सी आयन की हेल्प से बाहर आता है? कैल्शियम आयंस. और किस चीज को मूव करने में हेल्प करता है? वेसिकल के अलावा हमारी पूरी बॉडी में और किस चीज को मूव करने में हेल्प करता है? मसल. कैल्शियम और किस चीज़ को मूव करने में हेल्प करता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है. यू नो, कैल्शियम इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अब सर यू लुक इनटू माय आई व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू. हाँ, और किस चीज़ में हेल्प करता है? और थिंक बियॉन्ड मसल. हैव यू एवर हर्ड ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? कैल्शियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आयरन फॉर ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर को मूव करता है, कैल्शियम मसल को मूव करता है, कैल्शियम ब्लड क्लॉट फॉर्म करवाता है. कैल्शियम एक काम नहीं करता, कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आयरन इन द बॉडी. ठीक है, सर मैम जो ये लोग बोलते हैं कि गांठें बन गई, वो ब्लड क्लॉट ही होता है. लोग क्या बोलते हैं? गांठें बन गई. यार गांठें तो बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं, है ना. इवन ट्यूमर को भी गांठ ही बोलते हैं. हाँ, इवन लिम्फ नोड इनलार्जमेंट को भी गांठ ही बोलते हैं. कई बार मतलब ये भी होता है ना ब्लड क्लॉट वाला? गांठ इज अ लोकल वर्ड, a local word which can have many meanings. So let's not get into it. Too subjective. है ना? क्या बोल रहे थे? गांठ बोल रही थी. नहीं, क्या किस टॉपिक से? कैल्शियम. आई वाज टॉकिंग टू अबसार. ही वाज लाइक कि क्या बाहर आता है न्यूरोट्रांसमीटर से, सॉरी साइनेप्टिक वेसिकल से. ही सेड आयन. So I wanted to make sure that he knows कि क्या बाहर आता है साइनेप्टिक वेसिकल से? न्यूरोट्रांसमीटर.
और कौन सी आयन हेल्प करती है? कैल्शियम, जिससे लीड बना कैल्शियम और क्या क्या करता है? भाई मैं भी पूछ रहा था ना, आपने बोला लिम्फ। वो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट, गांठ। चले आगे। ओके, नाउ जैसे ताला और चाबी, जैसे हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, जैसे इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कोई भी दो लोग जब हैंडशेक करते हैं, यू नो वी से देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, यू नो दैट, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द मूवी एवाटार? इंग्लिश मूवी जिसमें वो बड़े बड़े मंकी जैसे नीले नीले आदमी और औरत होते हैं। हाँ हाँ, देखिए उनमें उनकी पूछें मिलती हैं फॉर एनर्जी ट्रांसफर. So basically, now when a neurotransmitter binds with a receptor, there's a flow of energy. There's another dhakka. There's a conformational change in the structure of receptor. ठीक है? This dhakka is going to act as a impulse, or you can say a threshold stimulus for the postsynaptic membrane. Now it will activate the postsynaptic membrane. वो सारी सीरीज वापस आएगी कि थ्रेशोल्ड आया, सोडियम चैनल ओपन हुए, डीपोलराइजेशन हुई, एक्शन पोटेंशियल आया, एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल किया, वो एंड तक आया, फिर उसने फिर एक और न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ा, फिर वो कहाँ गया? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे, जिसने रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग करी, और जैसे ही बाइंडिंग हुई देयर इज अ कन्फर्मेशनल चेंज, देयर इज अ रिलीज ऑफ energy. That energy is going to be responsible for the dhakka, that is threshold stimulus, for activation of the postsynaptic membrane. How we pass the message from one neuron to another, and how it travels from one neuron to another neuron across a synapse. I repeat, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है, मान लो न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जाम्पल्स हैं एसिटाइल कोलिन, एड्रीनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन, है ना? We have endorphins also, we have GABA also. There are many chemicals which act as neurotransmitters. We basically deal with three. One is acetylcholine, जिसको हम बोलते हैं कि it is a excitatory neurotransmitter. Excitatory का मतलब क्या है? That it has a positive feedback. Positive feedback का मतलब क्या है? कि when this acetylcholine joins with the receptor which is present on the postsynaptic membrane of another neuron, and it binds and it produces an energy, that energy is responsible to activate a process. कि वो उस न्यूरॉन को एक्टिवेट करेगा या वो उस न्यूरॉन को थ्रेशोल्ड धक्का लगाएगा कि तू एक पॉजिटिव काम कर, इस काम को और बढ़ा. अंडरस्टैंड? मैंने आपको धक्का मारा कि नहीं यार तू कर सकता है, तू कर, इट इज़ अ पॉजिटिव धक्का, राइट? मैंने आपको धक्का मारा, तू भाड़ में जा, दैट्स अ नेगेटिव धक्का. डू यू अंडरस्टैंड? धक्का कैन हैव टू मीनिंग्स. So when a neurotransmitter is released from the synaptic vesicle and it binds with the receptor, it can have two type of effects. It can have a positive effect, it can have a negative effect. When it has a positive effect, we say it gives a positive feedback. It's a excitatory neurotransmitter कि वो काम आगे बढ़ाएगा, ठीक है, उसको प्रमोट करेगा. When a neurotransmitter is a inhibitory neurotransmitter, वो काम को क्या करेगा? भाड़ में भेजेगा, वो उसको डिप्रेस करेगा, उसको रोकेगा. So it's the nature of the neurotransmitter which decides what is going to be the physiological effect that would be produced. काम और होगा या काम रुकेगा, ठीक है? And how do we get to know कि कौन सा neurotransmitter निकलेगा from the synaptic vesicle? It is specific to each type of neuron. ठीक है? हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स हैं. कुछ एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, कुछ इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है? वो आपके नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करते हैं कि वो
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं, या क्रेनियल नर्व्स के हैं, या स्पाइनल नर्व्स के हैं, हर नर्व का अपना एक स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। बात समझ में आती है कि अगर मेरे ब्रेन में से किसी एक पार्ट में से नर्व्स निकल रही हैं या न्यूरॉन निकल रहा है, वो नर्व बना रहा है, तो उस पार्ट के स्पेसिफिक उसका न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जैसे हम बोलते हैं कि जो बेसल गैंग्लियन है, हियर कम्स योर कॉर्पस स्ट्राइएटम। विनीत, हमने एक क्वेश्चन किया था विच इज अ गुड क्वेश्चन, द डैमेज ऑफ द कॉर्पस स्ट्राइएटम ऑफ ब्रेन, एक पार्ट होता है ब्रेन के अंदर, ठीक है, विच प्रोड्यूसेस अ टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस नहीं होता तो एक टाइप का डिजीज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हंटिंगटन कोरिया। इट इज अ autoimmune disorder. It's an autoimmune disorder of muscle degeneration. It leads to muscle twitching. It's a genetic disorder with no permanent cure. ठीक है, which is because of an imbalance in the neurotransmitters in the body which affect muscle contraction. ठीक है, and those neurotransmitters are basically released from the corpus striatum. Striatal area होता है एक ब्रेन में, है ना? It's a good question. I liked it. We never actually read the exact area from where these Huntington Chorea neurotransmitters are released. It's basically a inhibitory neurotransmitter जो होता है वो बंद हो जाता है, तो मसल गचक 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 चलती रहती है, वो रुकती नहीं है ना, ट्विचिंग होती रहती है। सबसे पहला जो मसल इफेक्ट होता है हंटिंगटन कोरिया में इज दी आईज, है ना, एंड यू गेट अ डबल विजन, वो ऐसे ऐसे होती रहती है आँख, यू कांट सी प्रॉपरली। सो whenever we have your surgery exam, especially when you are getting selected for your MS MBBS के बाद you have a medical checkup, and if you are suffering from a disease like this, you are not fit to become a surgeon because this can come any time in your life. So specially surgeons के लिए medical test होता है कि surgeon वही बन सकता है जिसको ऐसी कोई problem नहीं है, जिसका ऐसा कोई predisposing factor नहीं है, जिसकी जेनेटिक हिस्ट्री में ये चीज़ें नहीं है। स्पेशली सर्जन्स ऑफ डिफेंस, रादर डिफेंस में तो बहुत ही एक्सटेंसिव मेडिकल चेकअप होता है फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी, नॉट जस्ट अ सर्जन, फॉर बीइंग एनी इवन अ थर्ड ग्रेड सोल्जर, यू आर नॉट सिलेक्टेड इन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सच जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। ठीक है, आइडिया इज कि न्यूरोट्रांसमीटर अलग अलग होते हैं, वो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग एरियाज में डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट इफेक्ट में दो मेजर इफेक्ट आपको पता होने चाहिए, एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी। अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो वो काम बढ़ाएगा, जैसे हार्ट रेट बढ़ाना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाना, कि कोई नर्व है ब्रेन से हार्ट पे आ रही है, ठीक है, एक न्यूरॉन है दूसरे न्यूरॉन से, तीसरे न्यूरॉन से, चौथे न्यूरॉन से साइनैप्स करके कहाँ तक आ रहा है, ब्रेन से हार्ट तक आ रहा है, ठीक है। अब वो मैसेज देता जा रहा है, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन, सीधा हार्ट की मसल पे, ठीक है। और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर अल्टीमेटली रिलीज करेगा हार्ट की मसल पे, अगर वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है तो हार्ट की मसल भगड़ भगड़ चलने लगेगी, हार्ट रेट विल इंक्रीज। यही अगर ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा हो मान लो, है ना, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से बन रहा है उससे न्यूरॉन आ रहा हो और वो हार्ट को दे रहा हो, तो वो इनहिबिटरी न्यूरॉन देता है, तो हार्ट रेट क्या होगा, कम। दिस इज व्हाट वी मीन बाय इफेक्ट ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर। इट कैन बी एक्साइटेटरी और इट कैन बी इनहिबिटरी, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर विच डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द न्यूरॉन, origin of the neuron, whether it is from brain, which part of brain, whether it is from spinal cord, which part of spinal cord. Is this thing clear? अनंत जो लेफ्ट हैंड सर्जन होता है उनका Doesn't make a difference. ईश्वर Okay? So what happens? Next heading, यहाँ तक clear है? ठीक है? Next heading, conduction of nerve impulse across synapse. आप चाहो तो यहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है, कि जो ये नर्व इम्पल्स कंडक्शन है अक्रॉस साइनैप, मैं यही कर दूं, आप चाहें तो अपने में एडिशन कर सकते हैं, नर्व इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस साइनैप्स।
that is from synaptic cleft to postsynaptic membrane. यहाँ पे क्या होता है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन रिसेप्टर which leads to a transmitter, I can say neurotransmitter receptor complex. अब let's go one step deeper into it. Do you remember the mechanism of hormone action? Mechanism of hormone action when it binds with the surface receptor on membrane, कि membrane के surface पर ही receptor था, बाहरी hormone bind करता है membrane के receptor से, है ना. और जब वो binding होती है तो फिर बहुत सारे enzymatic reactions activate होते हैं. There are a cascade of reactions. याद है कुछ हाँ, कि देर इज ए कैस्केड ऑफ रिएक्शन, इंजाइम एक्टिविटी होती है. बेटा ऐसा ही होता है जब यहाँ पर आपका न्यूरोट्रांसमीटर और रिसेप्टर की बाइंडिंग होती है. ये जब रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंज आता है तो वो किसी ना किसी इंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है. ये धक्का तो कहने की बातें हैं, पर एक्चुअली में धक्का लगा क्यों, उसके पीछे एक साइंस होती है, उसके पीछे एक केमिस्ट्री होती है. ठीक है, कि जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर ने रिसेप्टर से बाइंड करा, रिसेप्टर की शेप चेंज हो गई. ठीक है, ये शेप चेंज चांटा लगाए किसी इंजाइम को, उसको एक्टिवेट करे, और फिर वो इंजाइम एक केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है जिससे तोड़फोड़ होती है. और उस तोड़फोड़ में देयर इज ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स. बॉन्ड्स जब ब्रेक होते हैं तो क्या रिलीज होती है, एनर्जी. दैट एनर्जी एक्ट्स एज द थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. हमने एक ब्रॉडर आउटलुक में बात करी थी कि जैसे ही कॉम्प्लेक्स होता है क्या बनता है, धक्का लगता है. जस्ट बाया कि दो लोग मिले तो एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो वैसे अब एक्चुअली में व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड दिस एनर्जी ट्रांसफर, कि व्हेनेवर देयर इज अ रिसेप्टर एंड अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉम्प्लेक्स देयर इज एन एंजाइम एक्टिविटी. दैट एंजाइम एक्टिविटी लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स, एंड दैट breakage of bonds releases some kind of energy, and that energy is responsible to act as a threshold stimulus for the postsynaptic membrane. Is this thing clear? जो भी केमिकल है, जैसे एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, उसने बाइंड किया रिसेप्टर से. अब रिसेप्टर एक्टिवेट करेगा एक एंजाइम को जो एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा, दैट इज एसिटाइल कोलिन एस्टरेज. ठीक है, अब वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज एसिटाइल कोलिन को तोड़ेगा. जब एसिटाइल कोलिन टूटेगा, बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी. दैट एनर्जी इज गोइंग टू एक्ट एज अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस फॉर द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू गेट activated and create an action potential and transmit the impulse forward. Shall we write it? Transport across synapse. What happens exactly at the postsynaptic membrane? Across synapse at postsynaptic membrane. This receptor complex activates enzyme example acetylcholine esterase. ठीक है, which is going to break the acetylcholine. This acetylcholine esterase break down acetylcholine break down
एसिटाइल कोलिन. ठीक है, when it breaks down acetyl choline there is release of energy. Breakdown is a catabolic reaction. There is a breaking of bond. Breakdown में कैसे, there is a breakage of bond, there is oxidation. Oxidation always releases energy. Catabolic reactions are exothermic reactions. Can I say? So this breakdown will release energy, and this energy is going to act as threshold stimulus for postsynaptic membrane. I hope now it's clearly understood how a nerve impulse travels along the neuron membrane and across the synapse. And this energy is going to act as Threshold stimulus for the postsynaptic membrane. जी, ये एसिटाइल कोलिन है, वो मेम्ब्रेन से जब रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है फिर तभी ब्रेकेज हो जाती है. तब एंजाइम एक्टिवेशन होती है और ब्रेकेज हो जाती है. यस, जो उससे मतलब रिसेप्टर से बाइंड है वो उसको तोड़ेगा, तभी तो न्यूरोट्रांसमीटर यूज अप हो जाते हैं और हमें बार बार बनाने पड़ते हैं, नहीं तो वो एक ही को हम यूज़ करते रहते हैं. तो यहाँ पे वो फोर्स होकर जुड़ गया साइनेप्टिक नॉब से, उसके बाद फिर वो अपने आप कैसे तो फिर जब वेसिकल मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली जो उसका कंटेंट है वो एक्सटीरियर को एक्सपोज हो गया ना, तो वो बाहर चला जाता है. फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन टू अ इट डिफ्यूजेज आउट. ठीक है समीर, पक्का? इसके बाद एंजाइम को एक्टिवेट किया उसके बाद जब एंजाइम एक्टिवेट हुआ, मान लो ग्लूकोज तोड़ने वाला एंजाइम हेक्सोकाइनेज एक्टिवेट हो गया और यहाँ पे क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज टूट के क्या बन जाएगी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. जब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और पायरुविक एसिड, पूरा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस हो गया. ठीक है, एंजाइम एक्टिवेशन हुई, क्या हो गया पूरा ग्लाइकोलिसिस हो गया. ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया पायरुविक एसिड में. इन दैट प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. क्वेश्चन आया था इसी वाले नीट में, हाउ मेनी नेट एटीपी आर रिलीज ड्यूरिंग वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन इनटू पायरुविक एसिड, जो तुमने गलत किया था. ये कंट्रोवर्शियल भी क्वेश्चन है, 2 या 8 का. नाउ मैम इसमें नेट वाले में भी कंफ्यूजन है. उन्होंने जो वर्ड नेट डाल दिया ना, ये उन्होंने गड़बड़ करी. वाई? बिकॉज नेट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड जब आप पूरा ग्लाइकोलिस, हाँ है ना. बट देन जो आर्ग्यूमेंट डाला, जो हमारी ये सारी, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम लोगों ने ही डाला उसका क्वेरी, हमने भी डाला था एनटीए को क्वेरी. ठीक है, तो 500 रुपीस पर क्वेश्चन होगा. तो वी हैव अ डायरेक्ट कंटेंट. ठीक है, so there is a student and there is a teacher portal also. Have you ever been to CBSE website? Yeah. It's a portal for students, it's a portal for teachers. You have a member for teachers. So we have our own group there. We did our own discussion there, and it was said कि whenever a question is asked that one molecule of glucose is being broken down to pyruvic acid, we strictly restrict ourselves to glycolysis. There is no electron transport chain. And when I am asking net ATP production, that means I want to know how many ATP are produced, not NADPH. I want to know how many ATP are produced by direct phosphorylation. उन्होंने जो गड़बड़ करी, उन्होंने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाला टर्म यूज करना चाहिए था, या डायरेक्ट एटीपी फॉर्मेशन, या डायरेक्ट वर्ड लिखना चाहिए था, दैट हाउ मेनी एटीपी आर प्रोड्यूस्ड डायरेक्टली when one molecule of glucose is broken down into pyruvic acid. डायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि सीधा सबस्ट्रेट से टूट के क्या बना ATP. ठीक है, जब इनडायरेक्ट भी आ जाता है तो उसमें होता है कि NADPH जब ETC में गया और उससे फिर क्या बना ATP. That one direct word was missing, and it was said that it is but of understood that when the glucose is broken down into pyruvic acid, that means ATP formation तो सिर्फ
डायरेक्ट प्रोसेस से ही होता है ना, और तो कोई प्रोसेस नहीं है जिससे एटीपी बनता है जब ग्लूकोज पायरुविक एसिड में टूटता है. टेल मी, द क्वेश्चनर, द डिफेंडर वाज आस्किंग मी, टेल मी, do you know a process by which ATP is formed in glycolysis when it breaks down into pyruvic acid other than direct phosphorylation? I said no sir. Query solved. I said okay sir. तो आंसर फिर क्या 280? Answer 2. आ रही है आंसर की 30th को, we'll see. ये तो बहुत He ही का- very seriously and गुस्से में, do you know the brother? No sir, I don't know, thank you. ये तो तो- बॉटनी का क्वेश्चन है. जिसका भी क्वेश्चन हो, it's about biology. हाँ, पिछले साल भी सब मिक्स था. आप देखो सेक्शन बॉटनी zoology में, बॉटनी में zoology के क्वेश्चन थे, zoology में बॉटनी के क्वेश्चन थे. इट्स बायोलॉजी नाउ, ठीक है. तो द कॉन्सेप्ट इज एवरीवन शुड नो एवरीथिंग. तो आंसर गोज 2 अकॉर्डिंग टू देयर आंसर की, नॉट 8. इवन आई वॉज विद द फेवर ऑफ 8, है ना. जो मैंने अपना आंसर की निकाला था जिस दिन नीट का पेपर हुआ था, मैंने 8 ही आंसर बोला था. ठीक होता है. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड 8. मैंने खुद ने 8 पढ़ाया हुआ है, तो ऑब्वियसली जिनको मैंने पढ़ाया उन्होंने बेचारों ने 8 ही मार्क किया होगा. बट वही है कि द प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ अ स्टूडेंट कि ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, बट उसमें मेंशन्ड है that how many ATP are synthesized when one molecule of glucose is broken down into pyruvic acid by direct phosphorylation. ये words mentioned हैं. तो आंसर क्या था? 2. अब हो सकता है बच्चे ने दिमाग लगाया हो कि मैंने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा था, इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा, बट क्वेश्चन तो सेम है. दैट इज व्हाट यू कॉल प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लक, इंट्यूशन. ठीक है. सो हमारा आइडिया ये था कि ग्लूकोज टूटा, पायरुविक एसिड बना, एनर्जी रिलीज हुई ना, तो वो एनर्जी किसकी तरह एक्ट करेगी? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. सेम प्रोसेस. अभी ठीक है, चलें आगे. कॉपियां बंद हो गई मैंने देखा. वेट फॉर 5 minutes. लेट्स फिनिश दिस अप इन अ कंप्लीट सेंस. हाँ, I lost my thread. Transport across synapse. Chemical synapse. ये कौन सा synapse है? Chemical synapse. तो प्लीज यहाँ लिख ले, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस केमिकल synapse. हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल synapses नहीं है. Which is a faster conducting system? इलेक्ट्रिकल और केमिकल? तो लिख ले एक छोटा सा at the end of the page, इलेक्ट्रिकल synapse versus chemical synapse, and then you can leave. Electrical synapse is end-to-end connection. Electrical synapse is end-to-end. Faster conduction. Chemical synapse on the other hand has a gap, which is known as synaptic cleft, which has a measurement of about 20 micrometers, 20 to 25 micrometers का distance होता है between the two neurons, where what travels? The impulse or the neurotransmitter? Impulse in the form of a neurotransmitter, not the electrical impulse. यहाँ क्या ट्रांसफर करता है? न्यूरोट्रांसमीटर. That's it. केमिकल होता है ना फास्ट. हाँ ना, केमिकल फास्टर नहीं होता बेबी. इलेक्ट्रिकल इज फास्टर, केमिकल इज स्लो, relatively slower. It's like a hurdle race and a normal 100-meter race. Where will you finish faster? 100-meter race.